जय हिंद दोस्तों। यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं और इस वीडियो को क्लिक कर चुके हैं तो आप वापस जाइएगा नहीं, क्योंकि आपका यहीं से मात्र इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अगर 2 मिनट समय निकाल कर इसको पढ़ लीजिएगा तो मैं वादा करता हूं आपको यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा। अगर आप चाहते हैं हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरा जो हिंदी का सिलेबस आपको कवरेज करके दिया जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है सब कुछ यहाँ से मिलेगा A to Z। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए इस चैनल के सभी वीडियो को, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को बात करेंगे। हिंदी क्लास 12th है और पहला चैप्टर है बातचीत। और सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। बातचीत मतलब आप समझ रहे हैं, बातचीत यानी बातचीत आगे हम बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लेखक के परिचय जानेंगे। जिस लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। क्या है नाम? बालकृष्ण भट्ट है। अब लेखक के बारे में हम लोग जान गए कि ये बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर देखेंगे बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ है 23 जून 1844 ईस्वी। इसको याद रखिएगा, 23 जून 1844 ईस्वी। और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। तथा माता का नाम पार्वती देवी। ये आपको याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट है, उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद है तथा उनके माता का नाम पार्वती देवी है। और एक और आपको याद करना है, इनका निधन। बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई सन 1914 ईस्वी को। कब हुआ था? 20 जुलाई सन 1914 ईस्वी को। कुछ प्रमुख रचनाएं उनके पूछा जाता है, जैसे उपन्यास में अगर बात किया जाए, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्तबेरी, 100 अनजान, एक सुजान, इस तरीके से जो भी ये लिखे हैं इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको मतलब याद रखिएगा। अब आते हैं पाठ के सारांश की तरफ। देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको समझा दिया हूँ ताकि आप लोग कभी भी पढ़कर इसको समझ सकते हैं। अर्थात एक चैप्टर में रहता है लगभग 8 से 9 पेज। आपको पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शॉर्टकट उसका जो निचोड़ होता है हम यहाँ पर रख दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर पाठ के सारांश बात किया जाए तो ये बातचीत में यहाँ पर लेखक समझाने की कोशिश किया, बतलाए हैं कि अगर इस संसार में बातचीत नहीं होता, अर्थात इस संसार में बातचीत नहीं हो तो सारा दुनिया जो है गूंगी हो जाएगी। ठीक है, और एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। अर्थात बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति के बारे में बताते हैं। अर्थात हम लोग जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके बारे में बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर महान लेखक का कहना है, यानी अर्थात महान लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कि यदि मनुष्य वाक शक्ति नहीं होती, अर्थात मनुष्य की वाक शक्ति नहीं होती, अर्थात बोलने की शक्ति नहीं होती, तो हम नहीं जान पाते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अर्थात सब कोई गूंगा हो जाता और क्या होता किसी को नहीं पता चलता। सब लोग मानो लूज पूज अवस्था में, अर्थात कहने का मतलब है कि जे यहाँ पर एक दूसरे से बात नहीं करते तो कैसे हो जाता, आप समझ सकते हैं। एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को बतलाते हैं, जैसे घरेलू बातचीत का मन रमाने का ढंग। जैसे मान लीजिए आपका घर पर मन नहीं लग रहा है तो गए किसी से बात करने लगे, मम्मी हो, पापा हो, भाभी हो, जो भी हो, उनसे बात करने लगे, अर्थात मन लगाने लगे। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी का अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। अर्थात खाते पीते हैं, जिंदगी जो हम लोग का अच्छा बीते, ठीक उसी प्रकार आपको बातचीत की भी आवश्यकता है। हमारे मन में जो कुछ गंदगी या और उस वक्त हमारे होकर परम आनंद का अनुभव करता है, सॉरी, यहाँ पर हमारे मन में जो कुछ गंदगी धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। अर्थात सपोज कीजिए अगर आपके अंदर कुछ बात है और उसको मन में छुपाए हैं और आपको अंदर ही अंदर कोस रहा है, अगर उसको किसी को बतला देते हैं तो क्या होता है, आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। ठीक वही बात यहाँ पर कभी मतलब लेखक जो है बतलाते हैं। आगे देखिए, हमारे जो भी मतलब कह रहे हैं यहाँ पर, हमारा मन हल्का होकर उस पर परम आनंद का अनुभव करता है। अर्थात हम लोग बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। हमारे जीवन में सृष्टि मजा का दृष्टि दिया हुआ है। अर्थात कहने का मतलब है कि जीवन जो है अगर बातचीत करते हैं एक दूसरे से तो बहुत मतलब अच्छा रहता है। सबसे बड़ा उपहार है। यहाँ तक बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं है तब उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मान लीजिए आप बोलते हैं तब ना आपका अंदर का क्वालिटी गुण क्या पता है, आप कैसे बोलते हैं, क्या रहते हैं क्या नहीं, आपके अंदर के मन के बात जो बतलाते हैं।
हमारे जीवन में महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है, अर्थात सही साक्षात्कार हो पाता है। वो कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रामायण काल आएगी। यूरोप के लोगों से बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अर्थात 3-4 लोग तो केवल मुंह की बात कहते हैं, लेकिन अच्छे से अगर बात करना है तो रियलिटी में 2 आदमी ही आपको बातचीत कर सकते हैं। फिर बतलाते हैं कि यूरोप के लोग जो बातचीत करते हैं, जो उनके बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहा जाता है? तो यूरोप लोग के लोगों को जो बातचीत करने की कला है, उसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई में प्रसंग छोड़ जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सौहार्द गोष्ठी है, अर्थात वैसा बातचीत जिससे सुनने के लिए हम लोग ललायित रहते हैं और कान को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, इसे हम लोग सौहार्द गोष्ठी कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें, अर्थात अंदर एक ऐसा शक्ति पैदा करें कि खुद से हम लोग बात कर सकते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है। अब देखिए, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। बातचीत अगर नहीं होती तो कितना गूंगा पर हम लोग महसूस करते, यह सोच नहीं सकते। ठीक है, यदि कोई मतलब आदमी थोड़ा देर नहीं बोलता है तो उससे बहुत आदमी पूछने लगता है कि क्यों नहीं बोल रहे हो भाई, क्या हुआ है, कहीं मतलब कुछ होता नहीं गया, क्या कारण है। अर्थात थोड़ा देर में अगर कोई नहीं बोलता है तो इतना हम लोग सोच लेते हैं। सपोज कीजिए अगर साफा नहीं हो, पूरा दुनिया नहीं बोले तो क्या होगा। तो इस पाठ में सबसे बढ़िया बात यही है कि जो लेखक है बातचीत के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि जो भी पूरा संसार है बातचीत पर चल रहा है। अगर बातचीत नहीं होता तो हम लोग गूंगा हो जाते, और गूंगा हो जाते तो कोई किसी से बोलता नहीं है, बोलता नहीं तो किसी के फीलिंग, दुख क्या, दिक्कत क्या है, कोई नहीं जान पाता। अतः इस चैप्टर के माध्यम से लेखक बातचीत अर्थात वाक शक्ति के बारे में बतलाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको कोई समझाकर पढ़ाए, हर एक टॉपिक को बताए, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी तब आएगा जब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगेगा और हम आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए। आपको मैं वादा करता हूँ हर एक कंटेंट डालूंगा, और जो कुछ भी कंटेंट चाहिए आप नीचे कमेंट में लिखिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।